Hi everyone. Today we will be covering about a very unfortunate news, and this is regarding release of a political criminal in the name of Anand Mohan Singh. I'm pretty sure आप सभी ने आनंद मोहन सिंह के बारे में ये न्यूज़ पढ़ी है that he has been released. He was convicted of murdering an IAS officer and he was serving a jail time for 14 years. ओके हाउएवर अभी आनंद मोहन सिंह को रिलीज कर दिया गया है और इसके पीछे की वजह हम देखेंगे और हम पूरी बैकग्राउंड देखेंगे इस केस के ऊपर, स्पेशली फोकसिंग ऑन हु इज दिस पर्सन एग्जैक्टली. ओके, सो जब हम आनंद मोहन सिंह की बात करते हैं देन ही कम्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार में. ओके, कोसी रीजन से ही बिलोंग्स टू. एंड आनंद मोहन सिंह की पॉलिटिकल करियर जो है वो जनता दल से स्टार्ट हुई थी जब 1990 में he got elected to the Bihar Assembly from the Hamshihi constituency. Okay, और 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी जो मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन की काफी ज्यादा एडवोकेसी कर रही थी. आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है इट वाज अ रिपोर्ट ऑन other backward classes and reservation to the other backward classes giving 27% of the seats. So उस टाइम पे वीपी सिंह की गवर्नमेंट इस चीज का एडवोकेट कर रही थी एंड दिस वाज द पॉइंट व्हेन आनंद मोहन सिंह एंटर्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, हाउएवर बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपको पता है चंद्रशेखर basically formed a party called Samajwadi Janata Party. It was a faction. It broke away from the Janata Dal, and then Chandrasekhar formed the government with outside support of the Congress, and the Janata Dal की गवर्नमेंट नहीं बनी थी उस टाइम. ओके, अब जब ये हुआ ठीक है, जनता दल से एक फैक्शन निकल के समाजवादी जनता पार्टी बना रही है एंड देन इट इज मेकिंग अ गवर्नमेंट. देन आनंद मोहन आल्सो डज व्हाट, आनंद मोहन जनता दल छोड़ देता है और ये चंद्रशेखर की फैक्शन को ज्वाइन कर लेता है. एंड सिंस ही कम्स फ्रॉम द राजपूत कास्ट, ठीक है, अब आपको पता है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इन बिहार झारखंड एरियाज लाइक यूपी बिहार झारखंड कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और यहाँ बहुत ज्यादा चलती है कास्ट पॉलिटिक्स. सो ही बिकेम द टोकन रूलर ऑफ द राजपूत्स एज वेल एज द ब्राह्मण्स इन बिहार. ओके, सो बेसिकली कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि इनके पास वोट बैंक है. ओके, और नॉर्थ इंडिया में वोट बैंक बहुत ज्यादा कॉमन है एंड पीपल ignore works most of the time and they give vote to their representative belonging to their same caste. तो यहां पर सिंस ही बिलोंग टू द राजपूत कम्युनिटी, ये राजपूत के ये राजपूत का भी लीडर बन गया और ये ब्राह्मण्स का भी वहां लीडर बन गया. ओके, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलते हैं कि जो मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है ना, जो वीपी सिंह गवर्नमेंट जिस चीज का एडवोकेसी कर रही थी, चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी इसी ग्राउंड पे अलग की थी एंड ही वाज एक्चुअली टारगेटिंग people who were supporting the OBC reservation. Okay, so he is known also for that. But after that इनका राइज इस इंसान का राइज कैसे स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल सिस्टम में? दिस वाज कंसिडेंटल विथ इमर्जेंस ऑफ लालू प्रसाद यादव, ठीक है, who himself was a leader of the Yadav community and the backward classes in Bihar. अब देखो यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है सिचुएशन. ओके, लालू प्रसाद यादव का राइज हो रहा है. लालू प्रसाद यादव ऑब्वियसली इज द लीडर ऑफ द यादव कम्युनिटी एंड यादव्स वर द वन ऑफ द लार्जेस्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी इन entire North India. So that helped Lalu Prasad Yadav in winning the legislative assembly elections of Bihar. तो 1990 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी गवर्नमेंट बनाई बिहार में और उसके बाद सिंस आनंद मोहन सिंह was against OBC reservations, ओके, इसने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई अगेंस्ट लालू स्टैंड, ओके, विच वाज नोन एज द बिहार पीपल पार्टी. उसके बाद 1994 में इसने अपनी वाइफ को भी कंटेस्ट कराया वैशाली से एंड हिज वाइफ आल्सो वॉन एन इलेक्शन इन 1994. सो बेसिकली दोनों एक्स एमएलएज रह चुके हैं और दोनों पॉलिटिशियंस रह चुके हैं. अब हम देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पर इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में 1994 में जो हुआ था. व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर? सो दिस वाज जी कृष्णैया
एंड जी कृष्णैया जो थे, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ द 1985 बैच. ओके, he was given the Bihar cadre, and but he was natively from Telangana. ये तेलंगाना के महबूब नगर से बिलोंग करते थे, but he was given the Bihar cadre and he moved to Bihar. He was serving as the DM of Gopalganj when this incident happened. ये गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, और इनके जो ड्राइवर हैं, उनके बयान के अकॉर्डिंग पूरे इंसिडेंट को अगर मैं नरेट करता हूँ, तो हुआ क्या एक्चुअली कि ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम गोपालगंज. ठीक है, गोपालगंज में सर्किट हाउस से ही वाज कमिंग बैक, and his car saw a procession. Okay, now this procession was basically mourning the murder of a gangster called Chotan Shukla. ठीक है, छोटन शुक्ला की बॉडी को उनके उसके जो नेटिव विलेज है ना, इस प्रोसेशन, बेसिकली ये प्रोसेशन जो है, छोटन शुक्ला की बॉडी को उसके नेटिव विलेज ले जा रही थी. एंड देन दे सॉ कि डीएम गोपालगंज की गाड़ी आ रही है. ओके, तो एक पूरी क्राउड जो प्रोसेशन थी, ठीक है, मोर देन 36-37 पीपल. अगर आप केस पढ़ोगे तो आपको दिखेगा 36 पीपल वर चार्ज्ड इनिशियली. तो ये प्रोसेशन क्या करती है, ये प्रोसेशन इनकी गाड़ी को रोकती है. ओके, बट देन ड्राइवर पुशेस थ्रू, और ड्राइवर आगे जाता है, बट जी कृष्णैया टेल्स द ड्राइवर टू स्टॉप. बोलते हैं कि आप रुको, मैं देखता हूं क्या हो रहा है. ठीक है, बट जैसे ही गाड़ी रुकती है, द entire procession surrounds the car, first pulls out the bodyguard, starts beating him up, and then pulls out G Krishnaiya also and start beating him up also. और इन पे पत्थरों से भी अटैक किया जाता है. ठीक है, गाड़ी पे भी पत्थर फेंके जाते हैं. ओके, ड्राइवर पूरे टाइम गाड़ी में है, इनको खींच कर निकाला जाता है, इनको मारा जाता है. उसके बाद ड्राइवर को खींच कर निकालकर उन पे बहुत ज्यादा अटैक्स किए जाते हैं. देन वन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेशन इज बेसिकली टोल्ड कि ये जो है, ये प्रशासन के सदस्य हैं, ये प्रशासन के हिस्सा है, और इनके गैर परवाही के कारण ही छोटन शुक्ला की मृत्यु हुई है. एंड देन इन फिट ऑफ एंगर, ठीक है, कपल ऑफ पीपल शॉट हिम एंड he was declared dead. After the driver tried taking him to the nearby hospital, he was declared dead there. Okay, so this happened. Okay, और ये पूरा का पूरा प्रोसेशन लीड कर रहा था आनंद मोहन. Okay, Anand Mohan was leading the entire procession. So obviously charges were filed. Charges फाइल कहाँ होते हैं इनिशियली? Obviously it's the सेशंस कोर्ट. सेशंस कोर्ट में क्या क्या चार्जेस फाइल हुए, ठीक है, अब इस पे देखते, नजर डालते हैं. सेक्शन 147 जो राइटिंग का चार्ज है वो डाला गया. 302 इज मर्डर, आई एम प्रीटी श्योर आप सबको पता होगा. विथ 140 रेड विथ 149. 149 क्या है? दैट इफ देयर एन अनलॉफुल असेंबली, अगर कोई अनलॉफुल असेंबली होती है, एंड इफ दैट अनलॉफुल असेंबली कमिट्स अ क्राइम, देन एवरी मेंबर ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली विल बी गिल्टी ऑफ दैट क्राइम. ओके, तो आप देखोगे हर चार्ज के साथ 149 लगाया गया. Okay, every member of that unlawful assembly is guilty of the crime if that member or a particular member of that unlawful assembly commits a crime. ये होता है 149. ओके, राइटिंग का चार्ज लगाया गया था, ऑब्वियसली मर्डर का भी चार्ज लगाया गया था. इसके अलावा बिकॉज दे ट्राइड किलिंग द ड्राइवर ऑल्सो, बट ड्राइवर बच गया, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का भी चार्ज लगा था. एंड 427 विच इज मिसचिफ कॉजिंग डैमेज, बिकॉज his vehicle was also basically stoned and it was overturned also. इनकी गाड़ी को पूरी तरह पलट दिया गया था. सो ये सब को देखते हुए पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन चार्जेस को कंफर्म किया, और इन चार्जेस के अकॉर्डिंग आनंद मोहन वाज अवॉर्डेड डेथ सेंटेंस. बट देन अपील में ही वेंट टू द पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट ने इसको कम्यूट कर दिया. कम्यूट करने का मतलब क्या है? दैट यू रिड्यूस द क्राइम, नेचर ऑफ द क्राइम आप चेंज कर देते हो. ठीक है, सो डेथ पेनल्टी से इट्स बेसिकली जनरली लाइफ इंप्रिजनमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन. पटना हाई कोर्ट कम्यूटेड इट, ठीक है, टू लाइफ इंप्रिजनमेंट. ओके, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट में द प्रॉब्लम इज, लाइफ इंप्रिजनमेंट ऐसा क्राइम है जिसका पनिशमेंट बहुत ट्वीक हो सकता है. या तो आप पूरी जिंदगी जेल में रहो, ठीक है, या फिर आप आफ्टर 14 ईयर्स आपका एक रिव्यू होता है, आप उसके बाद भी निकल सकते हो. ओके, and this fact that after 14 years
if you have good behavior or some exonerating circumstances, you can actually get out of the prison. इसका मिसयूज किया गया है यहाँ पर, अब मैं आपको वो आगे बताऊंगा, बट लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। पटना हाईकोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कम्यूट किया, ओके। इन इसने आनंद मोहन ने इसको भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट सेड नो, द डिसीजन ऑफ द पटना हाई कोर्ट इज करेक्ट, वी आर गोइंग टू अपहेल्ड दिस, ओके। उसके बाद क्या हुआ, दैट अभी राइट नाउ 23 अप्रैल को इसके बेटे की शादी थी, ओके, और एक चेतन आनंद एमएलए हैं, ठीक है, हिज मैरिज वाज आल्सो, एंगेजमेंट वाज देयर। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ही वाज रिलीज्ड ऑन पैरोल। पैरोल क्या होता है? पैरोल इज अ टेम्पररी रिलीज फॉर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ऐसे शादी वगैरह अटेंड करने के लिए, इफ यू हैव सम मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली इमरजेंसी, आपको थोड़े टाइम के लिए आपकी जो सेंटेंसिंग है ना उसको पॉज किया जाता है, या आप बाहर निकलोगे, वापस जब आओगे तो इट विल रिज्यूम, ओके, ठीक है। तो अगर लेट से अगर आपको 30 दिन की सजा दी गई है, 15वें दिन के बाद आपके लेट से बेटे की शादी है, तो वहां पॉज हो जाएगा। आप 10 दिन बाहर हो, जब आप 11वें दिन वापस आओगे तो फिर 16th डे विल स्टार्ट, ठीक है, 26th नहीं, ओके। सो दिस इज हाउ अ पैरोल वर्क्स, एंड ड्यूरिंग दिस पैरोल he gets to know and we all get to know कि बिहार लॉ डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि टोटल ऑफ 27 प्रिजनर्स या तो 14 साल के सेंटेंस सर्व कर चुके हैं, या 20 इयर्स के सेंटेंस विथ रेमिशन उन्होंने सर्व किया है, उनको रिलीज किया जा रहा है। अब इस रिलीज का ग्राउंड क्या है? इस रिलीज का ग्राउंड है एक जेल मैनुअल 2012 में, ठीक है, जहां पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे कि फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आपके लिए रिलीज के कंडीशंस जो है ना वो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। बट जहां पर ऐसे लिस्ट थे जहां पर आपके रिलीज के जो रीजंस हैं वो दिए हुए थे, वहां से मर्डर ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ड्यूटी फ्रेज को निकाल लिया गया। अगर ये फ्रेज वहां रहता देन आनंद मोहन वुड नॉट हैव बीन रिलीज्ड, बट इस फ्रेज को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। और इस फ्रेज को डिलीट करते इसका मतलब ये हुआ दैट ही बिकेम एलिजिबल फॉर अर्ली रिलीज, ओके। एंड दिस इज द एग्जैक्ट थिंग व्हिच हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन, ओके। ऑपोजिशन पार्टीज ने ऑब्वियसली इस चीज को क्रिटिसाइज किया है, इस मूव को। आईएएस एसोसिएशन का एक स्टेटमेंट भी आया है दैट दिस इज वेरी वेरी डिस्करेजिंग, okay, and they have also talked about how Krishnaiya was a really dedicated IAS officer, and आप उसके कॉन्विक्ट को अर्ली रिलीज कर रहे हो, दिस इज सेटिंग अ बैड एग्जांपल फॉर एवरीवन। और सेम डे, बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली ये कल शाम की ही न्यूज है कि इस रिलीज को चैलेंज किया गया है बाय कृष्णैया's वाइफ। सो कृष्णैया's वाइफ Mrs. Krishnaiya has moved to the Supreme Court challenging this release